हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड में अलजबरा जिसमें पहला सबक दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावात, इस सब्जेक्ट्स के अंदर से जो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ क्रैमर्स रूल, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमको ये समझना है क्रैमर रूल है क्या। तो क्रैमर रूल के अंदर जो भी हमको मसावात दी जाती है उसको हमको ax + by + c के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फिर उसका नंबर 1 रूल है डी की वैल्यू फाइंड करना है। तो डी का फॉर्मूला है मॉड ऑफ a1 a2 b1 b2, मॉड बोलेंगे हम इसको या मुरब्बा खालिब बोलेंगे। dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2, फिर इसकी मदद से हम dx का इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम क्या करेंगे, dy का इस्तेमाल करेंगे। dy में हम a1 a2 c1 c2 का इस्तेमाल करके dy की वैल्यू पता करेंगे। और फिर हम इसकी मदद से कैपिटल x यानी x का फॉर्मूला है dx/d और y का फॉर्मूला है dy/d की मदद से हम x और y की कीमतें मालूम करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्रैमर्स का रूल यूज़ करके। सबसे पहला सवाल है 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5। ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले हम सवाल को हल करेंगे किस तरीके से। यहाँ पर देखिए, हम क्वेश्चन को लिखेंगे वापस से 3x - 4y = 10। इसको हमको इससे कंपेयर करना है, किससे, ax + by + c = 0 से। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि a1 a2 और b1 b2 इनकी वैल्यूज़ क्या निकलती है। तो यहाँ पर a1 आ गया 3, b1 आ गया -4 और c1 आ गया 10। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन 4x + 3y = 5, इसमें हम वैल्यू निकालेंगे a2 = 4, ये जो रहेगा a2, ये b2 = 3 और c2 = 5। यानी यहाँ पर हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2, हमारे पास ये सबकी वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर d का क्या फॉर्मूला है, d का फॉर्मूला है मॉड ऑफ a1 a2 b1 b2। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम a1 b1 c1 लिखने से हमको आसानी हो जाती है, फिर हम आसानी से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। फिर आप a1 क्या निकला है 3, a2 क्या है 4, b1 क्या है -4 और b2 क्या है 3। इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम तिरछा ज़रब 3 × 3 -4 × 4, 3 × 9 --- मुस्बत 4 चौक 16, 16 और 9 कितने हुए 25। तो यहाँ पर हमें डी की वैल्यू कितनी मिल गई, फिर 25। हम ये यहाँ पर लिख लेंगे, ओके। इसी तरीके से अब हम dx और dy की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास dx का फॉर्मूला है c1 c2 b1 b2, ओके। अब c1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, हमारे पास 10, c2 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -4 और b2 की वैल्यू 3। इसको तिरछा ज़रब करेंगे। यहाँ पर 10 × 3 -4 × 5, 10 × 30 मुस्बत 4 पंजे 20, 20 और 30 50। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, फिर 50, ओके। नेक्स्ट, अब हम dy का वैल्यू पता करेंगे। dy का फॉर्मूला है a1 a2 c1 c2। a1 का फॉर्मूला है, यहाँ पर a की वैल्यू है हमारे पास 3, a2 की वैल्यू है 4, c1 की 10 और c2 की 5। फिर तिरछा ज़रब करेंगे। यहाँ पर 5 × 3 -10 × 4, 5 × 3 = 15, 10 चौक 40, 40 में से 15 गए तो बचा -25। अब क्रैमर्स का उसूल का इस्तेमाल करेंगे। उसूल का इस्तेमाल करके x की वैल्यू, x का क्या फॉर्मूला था dx/d, ओके। अब dx कितना आया 50, d कितना आया 25, 25 × 25, 25 दूनी 50, तो x की वैल्यू आ गई 2, ओके। अब इसी तरीके से हम y पता करेंगे, दैट इज dy/d। dy की वैल्यू कितनी है
मनफी 25 यहाँ पर, और ये डी की वैल्यू 25, 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, इसलिए वाई की वैल्यू मिली मनफी 1। तो अब हम यहाँ पर जवाब लिख सकते हुए दी हुई हमजाद मसावातों का हल क्या आया, 2 और मनफी 1, 2 कॉमा मनफी 1, यानी पहले x की वैल्यू लिखेंगे हम, फिर y की वैल्यू। मुरब्बा खालिब का तरीका जो 2 मार्क्स के लिए आने वाला है आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन ही यही रहता है, ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मॉड ऑफ ए बी सी डी, इसके अंदर क्या करना पड़ता है, तिरछा ज़रब करना पड़ता है, ए को डी से और बी को सी से। तो ये इक्वेशन हो जाएगी ए ज़रब डी माइनस बी ज़रब सी। तो इसका एक हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जो नवंबर 2020 में 2 मार्क्स के लिए आया था। यहाँ पर 3, 4, 2 और 5, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए तिरछा ज़रब करेंगे, 3 ज़रब 5 मनफी 4 ज़रब 2, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, 15 में से 8 गया, जवाब आया 7। ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए नवंबर 2020 में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम इसी टाइप का हम एक और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। -1 2 7 4, तिरछा ज़रब करेंगे, मनफी 1 ज़रब 4 मनफी 7 ज़रब 2, मनफी 4 एकन 4 मनफी 4, 7 दूनी 14 मनफी 14, मनफी 14 मनफी 4 मनफी 18। तो इस तरीके से आपने जवाब लिखना है मनफी 18। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, थर्ड वन, 5 मनफी 7 3 0, इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 ज़रब 0 मनफी 7 ज़रब 3, 5 0 0, 0 से किसी भी अदद को ज़रब देने पर जवाब हमेशा 0 आता है। मनफी मुस्बत 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो यह जवाब आया 21। तो जवाब आप इस तरीके से लिखेंगे।